तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मेरे साथ जुड़े हैं हरियाणा रोहतक से दीपक पराशर जी, जो खुद भी एक ज्योतिषी हैं और काफी अच्छे ज्योतिषी हैं। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर जो मेरा फलादेश फेल हुआ है, सो कॉल्ड फेल मैं बोलूंगा इसको, क्योंकि ये फलादेश एक्चुअली फेल नहीं है। कैसे फेल नहीं है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, और हमारी आपस की बातचीत से भी आपके सामने तस्वीर साफ होगी। मैं आपके सामने रखूंगा उन सभी बातों को। दीपक पराशर जी भी मुझसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, जैसे प्रश्न आप लोग भी कर रहे हैं इस फलादेश के सो कॉल्ड फेल होने के बाद। तो आप जुड़े रहिए और चर्चा का आनंद लीजिए, और पूरा वीडियो देखेंगे अगर आप, तो आपको मेरी बातें समझ में आएगी। क्योंकि ज्योतिषीय फलादेश की जो सीमाएं होती हैं और ज्योतिषीय फलादेश में जो किंतु परंतु होते हैं उसको भी आपको समझना होगा, क्योंकि किंतु परंतु दुनिया के हर पेशे में होते हैं, सिर्फ ज्योतिष में नहीं होते। तो मैं अपनी बात को और लंबा ना खींचते हुए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं दीपक जी से। स्वागत है दीपक जी आपका मेरे चैनल पर। सादर प्रणाम जी, सादर प्रणाम जी। जी जी, प्रणाम प्रणाम। और मेरे चैनल पे कैसे हैं यूपी चुनाव के बाद? और मेरे चैनल पर सॉरी, और मेरे चैनल पर भी आपको लोग सुनेंगे। अब आप भी अपने विचार रखेंगे और मैं भी अपने विचार आपके सामने रखूंगा। तो दीपक जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी संशय आपके मन में उत्पन्न हुआ है। और ये वीडियोस जो मैंने डाले थे उत्तर प्रदेश चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, उससे संबंधी जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं आप पूछिए। मैं आपको उन सभी बातों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, और आशा करूंगा कि उन्हीं जवाबों के बीच में उन सब मित्रों को भी जवाब मिल जाएगा जो लोग प्रश्न कर रहे हैं। आचार्य जी प्रणाम। जी जी प्रणाम, बोलिए। वैसे मैं आपका जो श्रोता रहा हूँ, बहुत छोटी सी उम्र से रहा हूँ। मैंने आपका फलादेश कभी फेल होते नहीं देखा, चाहे अमेरिका चुनाव के ऊपर हो, महाराष्ट्र चुनाव पर हो, महाराष्ट्र सरकार के गिर जाने के एक नाच के ऊपर हो, चाहे सुशांत श्रीवास्तव और जितने भी फलादेश हैं, मोदी जी के चुनाव पर भी, उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी सभी क्लियर कट पास होते रहे हैं। अब की बार ऐसा कैसे हो गया जी कि आपका फलादेश फेल हो गया? आपकी बात का सबसे पहला जवाब तो मैं ये कहूंगा कि मैंने कभी भी एक ज्योतिष के तौर पे अपने YouTube चैनल पे ये नहीं कहा कि मेरा फलादेश कभी फेल हो नहीं सकता, और ना ही मैंने कभी ये दावा किया कि मैं पराशर हूं या मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। मैंने हमेशा अपने YouTube पे कहा है कि ज्योतिष का मुझे 5% ज्ञान है। ज्योतिष इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा समंदर है कि जिसको एक जन्म में पी लेना या उसको आत्मसात कर लेना आसान नहीं होता। तो मैं अक्सर ये दावा करता रहा हूं कि मुझे ज्योतिष की 5% जानकारी है, लेकिन जो 5% जानकारी है वो जानकारी मुझे 100% है। ये बात मैं जरूर बोलता हूं कि जो मैं जानता हूं वो मैं जानता हूं, और जो नहीं जानता वो मैं नहीं जानता। अब आपका जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर, ये फलादेश फेल होने के संबंध में कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मेरा कथन ये है, मेरा अपना वक्तव्य या एनालिसिस ये है, क्योंकि आत्ममंथन तो मैं भी कर रहा हूं और जो चीजें मेरी समझ में आई है, तो मेरा एनालिसिस या मेरा वक्तव्य ये है कि ये फलादेश फेल नहीं है। ये फलादेश एक्चुअली फेल नहीं है। आप अगर थोड़ा ध्यान से अगर चीजों को समझेंगे, तो ज्योतिष के रूल्स को अगर आप समझेंगे, तो ज्योतिष की सीमाओं को अगर आप समझेंगे, तो आप जो वीडियोस मैंने डाले हैं उनको ध्यान से दोबारा सुनिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बाद में तो वो तीनों पार्ट्स को मैंने जोड़ के एक पार्ट बना दिया था, लेकिन जुलाई 2021 में जब मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव पर आकलन करना शुरू किया था, और जब मैंने अखिलेश यादव को एजिंग देनी शुरू की थी, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उस वक्त भाजपा की प्रचंड लहर थी, या भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत थी उत्तर प्रदेश में। तो
उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर जब मैंने अपना आकलन सबसे पहले डाला था जुलाई 2021 में, उस वक्त भाजपा की स्थिति बड़ी मजबूत थी उत्तर प्रदेश में। उस वक्त किसी को जरा सा भी गुमान नहीं था कि अखिलेश सिंह यादव कहीं चर्चा में भी आ सकते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर। उस वक्त से मैंने अखिलेश सिंह यादव को एजिंग देना शुरू की थी। तीनों वीडियो के आकलन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको बहुत सी बातें वहां साफ होती नजर आएंगी। पहली, मैंने वहां जो फलादेश किया था सिर्फ अखिलेश यादव का फलादेश नहीं किया था, मैंने आदित्यनाथ जी का आकलन भी किया था, यानी आदित्यनाथ जी की कुंडली का आकलन भी किया था, कांग्रेस पार्टी का आकलन किया था, भाजपा का आकलन किया था, प्रियंका गांधी जी का आकलन हालांकि मैंने दूसरे या तीसरे वीडियो में किया था, मायावती जी की पार्टी का आकलन किया था, मायावती जी की कुंडली का आकलन भी किया था। ये सारे आकलन मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में किए थे, यानी कुल मिला के जो लब्बो-लुआब था इसमें। आप अगर ध्यान से समझेंगे इस वीडियोस को, और मैं समझता हूं जो ज्योतिष जानते हैं या जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनको खास करके ये ध्यान से समझना चाहिए कि फलादेश के बिंदु क्या थे और फलादेश का जो रेशियो था या फलादेश के जो पॉइंट्स थे वो क्या थे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। मैंने उस वीडियो में कहा था, अब पार्ट 1 में कहा था कि 2 में कहा था, इतना मुझे याद नहीं, लेकिन उन तीनों पार्टों में आप पूरा सुनेंगे तो मैंने कहा था वहां कि मायावती जी के कोई चांस नहीं है, मायावती जी का उत्तर प्रदेश के चुनावों में कोई रोल नहीं होगा, मायावती जी की पार्टी की स्थिति भी अच्छी नहीं है, यानी बहुजन समाज पार्टी की कुंडली भी अच्छी नहीं है। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर मेरा फलादेश ये सफल हुआ ना, यानी ये पॉइंट तो सही निकला ना। मैंने बाद में प्रियंका गांधी जी का आकलन भी किया था। प्रियंका गांधी जी के बारे में भी कई लोग कहने लगे थे कि मुख्यमंत्री बनेंगी वो। उस पे मैंने सेपरेट एक वीडियो डाला था कि प्रियंका गांधी जी के मुख्यमंत्री बनने का कोई योग नहीं है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति व्यक्तिगत तौर पे अच्छी नहीं है। और उस वीडियोस में मैंने कहा भी था कि अगर कांग्रेस 10-20 सीटें ले जाती है तो इसी को बहुत मान लीजिएगा। वो भी समर्थकों के प्रचंड उत्साह को देखते हुए, यानी कांग्रेसियों के उत्साह को देखते हुए मैंने कहा था कि 10-20 सीटें आ जाएंगी, नहीं तो मैं उसी वक्त कह देता कि 10 सीटें भी मुश्किल है इनकी। लेकिन चलो समझने वाले जो बिंदु हैं, एजिंग सिर्फ मैंने अखिलेश सिंह यादव को ही दी थी। और आज अगर आप ईमानदारी से आकलन करेंगे तो आपको स्वीकार करना होगा कि अखिलेश यादव ही एजिंग पे थे। अखिलेश यादव की पार्टी 50 सीटों से 124 सीटों पे आ गई। और आप इस बात से भी इनकार नहीं करेंगे कि अखिलेश सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए हैं। चुनावों को जो समझते हैं, वोटों के प्रतिशत गणित प्लस माइनस को जो समझते हैं वो जानते हैं 200-500 वोट इधर उधर से भी कितनी सीटें इधर से उधर हो जाती। इस अखिलेश सिंह यादव जी के फलादेश को फेल मैं तब समझता जब अखिलेश यादव की जगह मायावती इस स्थिति में आ गई हो। आपका क्या कहना है इस बात? नहीं, आपने तो जो एक बाद में वीडियो जो डाला था, लास्ट का वीडियो, उसमें आपने यही कहा था कि अखिलेश यादव की कुंडली अनुसार कुछ बढ़त लेते दिखाई दे रहे हैं, इतना ही कहा था। मायावती वाला आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा था, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि मायावती जी के मेरे को कुछ चांस कोई भी दिखाई नहीं दे रहे, वैसा ही हुआ है। आपने प्रियंका गांधी वाली वीडियो में एक लाइन और कही थी जो आप बताना भूल गए हैं कि प्रियंका गांधी की कुंडली कुछ ठीक है, कांग्रेस पार्टी की ठीक नहीं है। अच्छा, ये बात मुझे याद नहीं। तो प्रियंका गांधी जी ने लाइमलाइट ली भी है, चर्चाओं में खूब रही है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, काफी इवेंट किए हैं, तो वो लाइमलाइट में रही कांग्रेस पार्टी को, जो आपने कहा वही हो गया। ये बात आपको शायद याद नहीं थी। नहीं, मुझे याद नहीं है। और मैंने क्या कहा था वो मैं देख के नहीं बैठा हूं अभी। हम सिर्फ साफ चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मैंने कोई जबरदस्ती जस्टिफाई नहीं करना किसी चीज को, जो सत्य है वो सामने है आपके। हमने तो आपसे सीखना होता है ना, बड़े ध्यान से सुनना होता है ना जी। तो सिर्फ अब लोगों की ये चर्चा है, कुछ ये राजनीति ज्योतिष में भी होती है, ये नहीं कि राजनीति सिर्फ नेताओं में ही होती है। अभी आपके उस वीडियो को उन
सबको घुमाया जा रहा है इधर उधर और कह रहे सिद्धांत फेल हो गया। इसमें एक बात तो मैं समझ पाया कि सिद्धांत का फेल होना भी एक बड़ी घटना है। अगर सिद्धांत का फेल हो जाना भी एक दुनिया की बड़ी घटना हो गई है। ज्योतिष जगत में बड़ी चर्चाएं हैं कि फेल, ये नहीं देख रहे कौन जीता, कोई मतलब नहीं। ज्योतिषियों को ये मतलब हो रहा है कि सिद्धांत जी अब की बार फेल हो गए हैं। आपने 2 कहा और अगर 2.5 भी हो गया ना तो ज्योतिषियों की मौत हो गई है। देखिए, मुख्य बात जो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल या उदाहरण ये है कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी की भविष्यवाणी जो मैंने की थी कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, वहां भी मैंने ऐसे डेडिकेशन से ही कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, कहा था ना? बिल्कुल कहा था जी, वीडियो देख। तो उस वक्त मुझे उनकी कुंडली में वो संभावनाएं दिखी थी, इसलिए कहा था। और नरेंद्र मोदी जी का जो फलादेश मैंने किया था चुनावों के नतीजों के 6 महीने पहले किया था। बाद में जो दुर्घटनाएं घटी और राजनीतिक चर्चाओं में जो बातें आती हैं कि उस दुर्घटना की वजह से मोदी जी वापस आ गए, तो वो दुर्घटना का स्वप्न तो मुझे नहीं आया था। मुझे तो मोदी जी की कुंडली में जो नजर आया था वही बताया था। और उस कुंडली में यानी उस वीडियो में मैंने राहुल गांधी और मोदी जी दोनों का आकलन किया था और बड़ा स्पष्ट कहा था कि राहुल गांधी इस वजह से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और मोदी जी इस वजह से प्रधानमंत्री बनेंगे। इतना क्लियर कट आकलन मैंने वहां दिया था। तो आज चुनाव के हाँ बोलिए। यूपी चुनाव के पिछले चुनाव में भी आपने क्लियर कट ही आकलन दिया था और वीडियो बड़ी तरतीब से बड़े तरीके से बनाया था उस समय भी, मेरे को याद है। हाँ, अब मेरा मतलब उन लोगों को ये मैसेज है जो लोग आके कमेंट मार रहे हैं किसी पार्टी विशेष के समर्थक। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जब मैंने नरेंद्र मोदी जी की जीत का फलादेश किया था तो जो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के विरोधी हैं या जो भाजपा के विरोधी हैं वो लोग भी आकर ऐसे ही कमेंट मार रहे थे जैसे कमेंट आज ये लोग मार रहे हैं। 2017 में मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी का अपमान होने वाला है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं आएगी, मैंने कहा था। उस वक्त भाजपा पूर्ण बहुमत प्राप्त कर गई थी, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे वो लोग आके इस तरह के कमेंट मारा करते थे। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भाजपा समर्थक आज कमेंट मार रहे हैं, मैं अगर इन कमेंटों को देखूं तो मुझे तो वीडियो डालना बंद कर देना चाहिए। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जब मैंने भाजपा के समर्थन में नहीं, समर्थन गलत बात मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, भाजपा की जीत का फलादेश जब मैंने किया था तो जो लोग आके उटपटांग कमेंट करते थे उस वक्त मुझे फर्क नहीं पड़ा, तो आज भी मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस चीज को समझ लीजिए, सीधी बात। और इसके हिसाब से 17 में ही बंद कर देना चाहिए था आपने। जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के अपमान की आपने भविष्यवाणी की थी, आकलन किया था, तो अपमान अलग से हुआ था, हार जीत अपमान नहीं थी। पार्टी में वो तमाशा हुआ था जो दुनिया ने खड़ा होकर देखा था, तो उस टाइम ही बंद कर देना चाहिए था आपने तो वीडियो डालना 17 में ही। उस वक्त भी ऐसे कमेंट आते थे। तो मैं जो कमेंट मारते हैं उनको मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हालांकि मैं ये शब्द बहुत कम इस्तेमाल करता हूं। मेरा जो कैरेक्टर है, मेरा जो चरित्र है आप लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट है। मैं झूठी विनम्रता का ढोंग करने वाला आदमी नहीं। मैं जैसा हूं वैसा दिखता हूं और ना ही मैं किसी प्रकार का अभिनय करता हूं वीडियो डालते वक्त। तो मैं फिर भी आज विनम्रता से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में मोदी जी की कुंडली में, योगी जी की कुंडली में कोई अच्छे योग नजर आएंगे तो मैं वो भी फलादेश करूंगा। मैं किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं ले सकता ना, मेरा प्रोफेशन है। अगर मुझे कुंडली में योगी जी की जीत नजर आ रही होती तो मैं वही फलादेश करता। मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं जबरदस्ती किसी के समर्थन में क्यों बोलूंगा या किसी के विरोध में क्यों बोलूंगा। मान लीजिए कोई जीतने वाला नहीं है और मैं यहाँ वीडियो बनाऊं कि ये जीत जाएगा, उससे तो मेरा प्रोफेशन खराब होगा ना। और दूसरी बात ये है मैंने कल, मेरे को एक मित्र ने मैसेज किया
कि सर पूरे सोशल मीडिया में, फेसबुक पे सब आपका नाम ले रहे हैं, सब आपके लिए आपके बारे में पोस्ट डाल रहे हैं। तो मैं हंसने लगा सुन के। मैंने कहा यार कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो लोग मूर्ख हैं। अगर वो लोग मेरा निरादर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से अगर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी जो है फायदा मुझे पहुंचेगा, क्योंकि वो लोग जो पोस्ट कर रहे हैं उनकी बात सुन के ही तो नहीं रह जाएंगे ना, वो लोग मेरे चैनल पे आएंगे। और जब मेरे चैनल पे आएंगे और मेरे प्रीवियस फलादेश जब वो देखेंगे कि इस व्यक्ति के सारे फलादेश लगभग सफल हुए थे, तो वो तो मेरे व्यूअर बढ़ा देंगे और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे मेरे वीडियो को। आप देखिए, डोनाल्ड जे ट्रंप, अमेरिका के चुनाव पे जो मैंने वीडियो डाला था और बड़ा स्पष्ट कहा था कि डोनाल्ड जे ट्रंप चुनाव नहीं जीतेगा। अगर ये कुंडली सही है तो अब बताइए, ये बात बोलना मेरा न्याय तो नहीं है ना। कुंडली मैं थोड़ी बनाता हूं, या कुंडली देने वो लोग थोड़ी मेरे पास आते हैं। हालांकि इस प्रोफेशन के तहत बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत कुंडली, बहुत बड़े नेता जो है अपनी व्यक्तिगत कुंडली नहीं शेयर करना चाहते। ये बहुत बड़े नेता जो है ये अपनी व्यक्तिगत कुंडली शेयर नहीं करना चाहते। तो इस वजह से हमें कुंडली जहां से मिलती है, जहां से प्राप्त होती है, उसी पे आकलन करते हैं। और इसीलिए वीडियो के अंत में ये लाइन मैंने कही थी कि अगर ये कुंडली सही है तो अखिलेश सिंह यादव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब मैं जो कहना चाहता हूं उस चीज को, उस बिंदु को समझिए। अखिलेश सिंह यादव क्लियर कट एजिंग पे थे, कुंडली में उनके दम था, इसी वजह से तो 50 सीटों से 124 सीटों पे आ गए वो। इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए हैं। और आज आज 1 मिनट के लिए राजनीति को अगर आप अलग कर दे तो अखिलेश सिंह यादव जी विरोधी दल के नेता बनेंगे। आई होप सो, अगर वो किसी और को ना बना दे तो विरोधी दल के नेता बनेंगे। विरोधी दल के नेता का पद कैबिनेट मंत्री के करीब का पद होता है, और विरोधी नेता राजनीति में, किसी भी राज्य का विरोधी नेता मुख्यमंत्री के समकक्ष की शक्ति भी रखता है, पद भी रहता है। यानी विरोधी नेता का पद लगभग मुख्यमंत्री के पद के बराबर का होता है। हाँ, प्रशासनिक ताकत उसके पास मुख्यमंत्री से कम होती है, बस इतना ही है। और अगर वो विरोधी नेता नहीं भी बनते हैं तो आज अखिलेश सिंह यादव जी काफी मजबूत स्थिति में। आपको भूल जाइए राजनीति, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं कई बार वीडियो डालते हुए बोलता हूं, कई लोग मुझे कहते हैं सर आप क्यों एक्सप्लेन करते हैं। मैं कहता हूं यार एक्सप्लेन इसलिए करता हूं कि कई लोग समझते नहीं है इस चीज। दरकिनार कर दीजिए राजनीति को। आप अगर ज्योतिष को अगर समझेंगे, ज्योतिषीय कनेक्शन को अगर समझेंगे, तो अखिलेश सिंह यादव जी इस वक्त काफी मजबूत स्थिति में है। तो मैंने एक्चुअली यही तो कहा था कि अखिलेश सिंह यादव जी की स्थिति मजबूत होने वाली है। अगर इसको थोड़ा सा घुमा के अगर आप समझे तो अखिलेश सिंह यादव वाला जो फलादेश है, जो लोग कहते हैं फेल हो गया, इसको मैं फेल तब मानता जब 125 सीटें मायावती जीत के आ जाती थी। आप बताइए मायावती क्यों नहीं जीत गई? कांग्रेस जीत जाती। हाँ जी, या कांग्रेस जीत जाती। हाँ, कांग्रेस 100 सीटें क्यों नहीं जीत के आ गई? मैंने तो स्पष्ट कहा था कांग्रेस की सीटें नहीं बढ़ेंगी ज्यादा। प्रियंका गांधी के मुख्यमंत्री बनने का कोई योग नहीं है, मायावती किसी गिनती में नहीं आ रही है। ये तो बड़ा साफ बोला था मैंने एकमात्र एक कमी तो रह गई जी। हाँ जी, एक कमी तो रह गई जी। क्या? अगर और कोई ज्योतिषी होता आपकी तरह तो स्पष्ट नहीं बोलता, घुमा फिरा कर बोलता, इसको बिल्कुल घुमा फिरा देता बात को। घुमा देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं जो बिडेन जीतेगा, या एक लाइन में बीजेपी आएगी, कहीं फेसबुक के कोने में लिख दिया, या व्हाट्सएप में किसी मित्र के पास भेज दिया। यदि कल को वो पास हो गया तो उसको उठा कर सब जगह डाल देंगे, नहीं तो चुपचाप अपने व्हाट्सएप में, क्या दिक्कत है। आप बिल्कुल स्पष्ट वक्ता है, इसीलिए थोड़ी सी कंट्रोवर्सी फैली हुई है। घुमा फिरा बातों का शब्दजाल बना देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। दीपक, मैंने उत्तर प्रदेश का सिर्फ आकलन नहीं किया था, कुंडलियां दिखला दिखला के आकलन किया था। और मैं अक्सर हर वीडियो में बोलता हूं कि ज्योतिष के जो न्यू लर्नर हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, वो इन वीडियोस को ध्यान से देखें। इसलिए मैंने आकलन करके बताया था। एक लाइन की बात मैं इस तरीके से कभी नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप की भी कुंडली डाल के आकलन किया था। 2019 में मोदी जी की जीत का आकलन जो किया था वो भी कुंडली डाल के किया था।
वैसे तो आप पर कोई दावा ही नहीं बनता, आपने तो कुंडली स्क्रीन पर दिखाई है ना, ये कुंडली है भाई। हाँ, सिर्फ ये अखिलेश मेरे पॉइंट है। सिर्फ अखिलेश सिंह यादव की कुंडली इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि जिसने मुझे दी थी उस वक्त उसने कहा था ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो मैं डाल देता, मुझे क्या फर्क पड़ता। औरों की भी डाली ही है। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया में अखिलेश सिंह यादव जी की कुंडली गलत है, वो सही नहीं है। अब मैं आता हूं योगी जी की कुंडली पे। योगी जी की कुंडली भी सोशल मीडिया पे गलत है। अब अगर आप ईमानदारी से आकलन करेंगे तो मुझे अखिलेश सिंह यादव की तो ओरिजिनल कुंडली मिल गई, लेकिन योगी जी की ओरिजिनल कुंडली तो किसी ने मुझे गारंटी करके दी नहीं, तो वहां टैली दोनों में करनी पड़ती है, ये भी तो बात है ना। जैसे राहुल गांधी जी और मोदी जी की कुंडली का टैली किया था मैंने 2019 में, नहीं टैली तो 2018 में किया था। 18 में किया था। हाँ, 6 महीने पहले, उस वक्त मैं नाम नहीं लूंगा, आपको भी किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे विचरने वाले बड़े बड़े सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर टेबल ठोक के बोल रहे थे कि मोदी जी 2019 में नहीं आएंगे। मैं एक ऐसे ज्योतिष को जानता हूं जो विभिन्न सेमिनारों में मेकअप वेकअप करके घूमता रहता है, उसने कहा था कि 2019 में मोदी जी नहीं आएंगे, और फिर 6 महीने गायब हो गया था वो। और अब भी सेमिनारों में है वो। हाँ, अभी भी है। अभी कई लोग मुझे कह रहे हैं कमेंट में कि ये वीडियो डिलीट मत करना। अरे भाई मेरे, उत्तर प्रदेश चुनावों के परिप्रेक्ष्य में जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो वीडियो मैंने डाले हैं वो डिलीट नहीं होंगे, वो वीडियो मैं डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि उन वीडियोज में ज्योतिष के छात्रों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, जो लोग सोच रहे हैं कि सिद्धांत सहगल को बहुत फर्क पड़ जाएगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा कि मेरे पिछले जो फलादेश है, 9-10 फलादेश जो मैंने किए हुए हैं वो बहुत भारी है इस पे, और आज का जो आकलन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैंने किया वो भी गलत आकलन नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि वो गलत आकलन नहीं है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, एक प्रश्न और है जी। कल को अगर आपको योगी जी या कोई भाजपा का नेता पीएम बनता लग गया कभी न कभी, तो फिर आप फिर से इस पक्ष में आ जाएंगे काउंटिंग में। हाँ। फिर दूसरे पक्ष वाले कमेंट मारेंगे, दूसरे पक्ष के कमेंट मारेंगे। मेरे मतलब लोगों, मेरे फेसबुक का जो मेरा आईडी है, फेसबुक की जो आईडी है 2017 मई 2017, यहां सुनने वाले जितने भी मित्र हैं मेरे, वो मेरे फेसबुक आईडी पे चले जाएं, सिद्धांत सहगल अंग्रेजी में जो नाम लिखा हुआ मैंने, उस आईडी पे चले जाएं और मई महीने को खंगाल ले 2017 के। मैंने एक लाइन का फलादेश उस दिन किया था, यूपी सीएम योगी, और उस पोस्ट के नीचे के कमेंट्स पढ़िएगा जाकर। और मैं पहला बंदा था पूरे भारतवर्ष में जिसने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 2017 में। नीचे के कमेंट पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि योगी जी का नाम फाइनल नहीं हुआ था, अटकलें लग रही थी। और नीचे जिन लोगों ने कमेंट किए थे, मुझे वो कमेंट याद है, उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं योगी जी नहीं बनेंगे, ये फलादेश आपका गलत हो जाएगा। किसी ने कहा नहीं नहीं योगी जी आरएसएस के बंदे नहीं हैं, कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी उत्तर प्रदेश की। 4 दिन की 5 दिन बाद योगी जी जब मुख्यमंत्री बन गए, तब उस पोस्ट पे शायद किसी ने कमेंट किया था। शायद मैं इसलिए बोल रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का फलादेश मेरा 100% फलित हुआ था। नरेंद्र मोदी जी का 2019 का फलादेश मेरा 100% फलित हुआ था। किसी ने कमेंट नहीं किया। तारीफ करते हुए कलेजा फटता है लोगों का तारीफ करते हुए लोगों का कलेजा फटता है। क्रिटिसिज्म, वो भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म करने की कोशिश में लगे रहते हैं लोग। आप उत्तर प्रदेश चुनावों के संदर्भ में आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कीजिए, आप लिखिए कि हाँ कि मायावती जी का आपने बताया था कि नहीं आएंगी, नहीं जीतेंगी, वो बात आपकी सही हुई। यानी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो वीडियोस मैंने डाले हैं उसमें जो फलादेश फलित हुए हैं उसकी बात कोई नहीं कर रहा। मायावती नहीं आएंगी मैंने कह दिया था, कांग्रेस का कोई चांस नहीं है कह दिया था, तो वो क्यों भूल गए लोग? उसी वीडियो में है ना ये फलादेश भी। मायावती जी को 1 सीट मिली है,
और उस वीडियो में मैंने मायावती जी का भी और बहुजन समाज पार्टी का आकलन करके बताया था कि ना पार्टी का समय अच्छा है, ना ही मायावती जी का समय अच्छा है। तो वो फलादेश क्यों नहीं दिख रहा जो लोग आके कमेंट मार रहे हैं? खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मारते रहिए, आप अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं इन सब चीजों को झेल चुका हूं। जब समाजवादी पार्टी हारेगी कहा था तो समाजवादी आ गए थे कमेंट मारने, आज भाजपाई आ गए हैं कमेंट मारने, कांग्रेसी भी आते हैं कमेंट मारने। तो मैं किसी के भाजपाई थे, मैं किसी के पक्ष में विपक्ष में नहीं हूं। उस टाइम आप भाजपाई थे, अब सपाई हो गए आप। हाँ, मैं मतलब उस ये वक्त है भाजपाई था, उस वक्त मैं भाजपाई था, आज मैं सपाई बन गया हूं। कल को जब मैं कह दूंगा कि भाजपा जीतने वाली है तो फिर मैं भाजपाई बन जाऊंगा। तो ये लोगों की अपनी सोच है, अपने दिमाग की सोच है, इसका मैं कोई इलाज नहीं कर सकता। और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों का आप पिछले 10 साल में उठा के मुझे इस तरह का एक भी क्लियर कट फलादेश दिखा दीजिए। पूरे YouTube पे अगर तुम्हें कोई ऐसा वीडियो दिखा दीजिए 3 पार्ट में 4 पार्ट में बना हुआ, आज तक का इतिहास में दिखा दीजिए, नहीं है इस तरह से। और मजे की बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव नहीं जीतेंगे 500 लोगों ने देखा था, 500 लोगों ने, 5 लोगों का कमेंट नहीं आया था कि हाँ सर ये तो आपने सही कहा, आपकी ये भविष्यवाणी सफल हो गई। किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया कि आपकी भविष्यवाणी सफल हो गई, कंग्रेचुलेशन। आज पूछ रहे हैं, अब कुछ तो पूछ रहे हैं क्योंकि मेरे मित्र हैं जैसे आप हैं, और कुछ मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात यह है कि जो लोग मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं या जो क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मैं ये कहूंगा कि आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, आपको ज्योतिष की जानकारी नहीं है, और जिस चीज की जानकारी नहीं है उस पे आप लोग कमेंट पास करने से बचिए, है ना। एक डॉक्टर हमेशा सफल नहीं होता है। आज किसी डॉक्टर ने 3 ऑपरेशन किए और ईश्वर ने करे तीनों फेल हो गए, तो कल भी कैची और औजार लेकर ऑपरेशन करेगा ही। हाँ, एक डॉक्टर आज कोई एडवोकेट है 10 केस हार गया, कल भी कोर्ट जाएगा ही वो। हाँ, किसी वकील को कोई ये नहीं कहता कि आप ये केस हार जाएंगे तो आप वकालत छोड़ देंगे। किसी डॉक्टर को ये नहीं कहता कोई कि आपका ये ऑपरेशन फेल हो जाएगा तो आप डॉक्टरी छोड़ देंगे। लेकिन ज्योतिष से आशा करते हैं या कमेंट मारने की कोशिश करते हैं, आप ज्योतिष छोड़ देना, क्यों भाई, किस लिए? हर पेशे का, हर प्रोफेशन का पास फेल होता है। और चूंकि मैं फिर पुरजोर शब्दों में कहूंगा कि अखिलेश वाला फलादेश मेरा फेल नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि 10% फेल रह गया, 90% ये पास है। इसको मैं फेल तब मान लेता जब मायावती आ जाती 120 सीटें लेकर, तब मैं बोलता कि हाँ ये ब्लंडर हो गया। और वैसे अगर ज्योतिषी को एक भविष्यवाणी फेल होने पर ज्योतिष छोड़ना चाहिए, तो क्या मायावती जी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव राजनीति छोड़ देंगे क्या? हाँ, इन सबको राजनीति छोड़ देनी। हाँ, इन सबको राजनीति छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए, ऐसे लोगों के मतानुसार इनको घर रहना चाहिए, नए लोग आने चाहिए। हाँ, ज्योतिषीय संदर्भ में दीपक, मैं आपको एक बात और कहने जा रहा हूं, उस चीज को समझिएगा। एक छोटी सी कहानी है, आपने सुनी है, कई लोगों ने सुनी है कि एक राजा था जो क्रूर राजा कहलाता था, काफी सख्त किस्म का राजा था। तो उसके दरबार में एक ज्योतिषी महाराज पधारे, तो राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि मेरी आयु कितनी है या मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो ज्योतिष ने गणना करके राजा को कह दिया कि आपका आने वाला समय अच्छा नहीं है, आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ने वाला है और आपका आने वाला समय अच्छा नहीं है। राजा ठठा के हंस पड़ा और फिर ज्योतिष से राजा ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। तो ज्योतिष ने कहा मेरी उम्र तो अभी है, लंबी उम्र है और स्वास्थ्य संबंधी भी कोई समस्या मेरी अभी नहीं होने वाली है। तो राजा ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो। सिपाही आगे बढ़ा और ज्योतिषी की गर्दन उड़ा दी। तो ज्योतिष का फलादेश तो फेल हो गया। राजा साहब ने कहा कि देखो, एक ज्योतिष को अपनी जिंदगी मौत का पता नहीं है और ये मेरी भविष्यवाणी कर रहा है। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। भारतीय शास्त्र में राजा को ईश्वर की शक्ति प्राप्त है, राजा ईश्वर तुल्य होता है। आज अगर देश का राजा, मैं भारतवर्ष की ही बात कर रहा हूं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अगर ये घोषणा कर दे
कि आज से फलाना काम बंद हो जाएगा, कोई भी काम, तो हर व्यक्ति की जो इंडिविजुअल कुंडली उस वक्त फेल हो जाएगी। भारतवर्ष के किसी भी कर्म के संबंध में अगर देश का राजा या देश के प्रधानमंत्री अगर कोई आदेश पारित कर देते हैं तो उदाहरण ऐसे हो चुका है, ऐसा उदाहरण जी पीछे हो चुका है, लॉकडाउन के समय हुआ था ना जी। हाँ हाँ, वही तो मैं वही कहने जा रहा था मैं कि जब लॉकडाउन हुआ था, वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन हुआ था, 3-4 महीने तक, कनाडा में तो शायद 1 साल तक लॉकडाउन लगा रहा। जब वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन हुआ तो 600 करोड़ लोग, कम से कम 600 करोड़ लोगों का मूवमेंट बंद हो गया। बाकी जो सेना में फोर्स थे वो लोग मूव कर रहे थे बस। तो उन 600 करोड़ लोगों की कुंडली में किसी की भी कुंडली में यात्रा का योग नहीं था क्या? यात्रा का योग था, लेकिन चूंकि वाहन बंद थे, हवाई जहाज बंद थे, यातायात के सभी साधन बंद थे, तो अपने घरों पे बैठे हुए थे लोग। और जिसको काम के लिए या जिसको मुसीबत के लिए निकलना पड़ा था वो निकले थे। सिर्फ ऐसा तो नहीं था कि 400-500 करोड़ लोगों की कुंडली में हवाई जहाज में चढ़ने का योग ही खत्म हो गया। हवाई जहाज क्या बाइक कार से भी नहीं जा पा रहे थे ना? हाँ, नहीं जा पा रहे थे, बाइक कार से भी नहीं जा पा रहे थे। देश का शासक, हमारे शास्त्र अनुसार जो राजा तुल्य होता है, देश का शासक अगर कोई निर्णय ले लेता है तो वो निर्णय सबकी कुंडलियों के योग को धराशायी करते हुए लागू हो जाता है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली की कोई औकात उस वक्त नहीं बचती है। देश में अगर कोई कानून लागू हो जाता है तो वो कानून सब पे लागू हो जाता है। आज नॉर्थ कोरिया में अगर आप जाते हैं तो वहां आप अपना मोबाइल लेकर नहीं जा सकते, वहां आप फोटो नहीं खींच सकते। आप बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, वहां फोटो नहीं खींच पा रहे हैं, तो क्या मतलब है? वहां के देश के राजा का आदेश जो है आपकी कुंडली पे लागू हो गया। आपकी कुंडली की कोई कीमत नहीं है। पात्र अनुसार यही मेन बात, हाँ यही मेन बात है। देश काल पात्र बहुत मायने रखता है। ज्योतिषी फलादेश में देश काल पात्र को जो नहीं समझता वो ज्योतिषी फलादेश नहीं कर सकता। और मैंने कई ज्योतिषियों को देखा है देश काल पात्र के नाम पे हंसते हैं। ये लोग किस स्तर के एस्ट्रोलॉजर है मुझे नहीं मालूम, मुझे शक है इनके एस्ट्रोलॉजर होने पर ही। अब मेरी इस बात पे कई लोग कहेंगे बहुत घमंडी है। अरे मैं सच बोल रहा हूं, सच बोलने के लिए घमंडी अगर आप मुझे समझे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी किसी की कुंडली में 3 पुत्र का योग है, अगर वो चाइना में है तो 1 से फालतू वो पैदा कर नहीं सकता। तो कुंडली कैसे काम करेगी? कुंडली कैसे काम करेगी? यस, ये बहुत अच्छा उदाहरण याद दिलाया आपने। चीन में जैसे 1 बच्चे का कानून है, तो क्या चीन की 150 करोड़ जनता की सभी की कुंडली में 1 ही बच्चा है क्या? ये देश काल पात्र वाली बातें। एक बार आपने एक वीडियो में और कही थी कि कुंडली देखकर हमें बड़े आराम से पता लगता है कि जहां तक गोरा है या सांवला है या काला है, लेकिन अफ्रीका में सभी काले हैं, तो कुंडली कैसे काम करेगी? नहीं काम करेगी। याद है मेरे को जी ये चीजें। अच्छा, एक मेरा प्रश्न और है जी, उसको साथ में समझा देना आप। आजकल लोगों को भ्रम हुआ है कि कुंडली देखकर ज्योतिषी की तो पता सकते हैं कि ये सीएम की कुंडली है या नहीं है। अरे कुंडली देख लेना, आप तो पता लग जाएगा कि ये सीएम, भूतपूर्व सीएम, भूतपूर्व पीएम की कुंडली है या नहीं है। मेरे छोटे से अनुभव अनुसार ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है ऐसा देखना। आप थोड़ा सा इस पर भी विस्तार साथ डाल दीजिए। किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर ये बताना कि ये चीफ मिनिस्टर की कुंडली है या प्राइम मिनिस्टर की कुंडली है या भविष्य में प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये बिल्कुल गलत बात है, ये संभव नहीं है। हाँ, ये बताया जा सकता है कि ये कुंडली किसी ताकतवर व्यक्ति की है। अब वो ताकतवर व्यक्ति आईएएस भी हो सकता है, आईपीएस भी हो सकता है, एसपी भी हो सकता है, आपके मोहल्ले का प्रधान भी हो सकता है, और सीएम भी हो सकता है, पीएम भी हो सकता है। तो लोग ये बोल सकते हैं ना कि अरे आपको योगी जी की कुंडली देख कर अंदाजा नहीं हुआ कि ये योगी जी की कुंडली है, ये बोल सकते हैं ना। बोलने वाला का कोई पैमाना भी तो नहीं ना, क्या बोल लेंगे। जो लोग बोलते हैं उनको इस शास्त्र के विषय में कोई जानकारी नहीं है, और साधारण लोगों को मैं दोष नहीं दूंगा, साधारण लोगों की तो छोटी दोषी नहीं है। ये जो अपने आप को सो कॉल्ड ज्योतिष बोलते हैं, इनको भी ठीक से जानकारी नहीं तो देश काल पात्र का मजाक नहीं उड़ाते। या मैं उस तरह का प्रोफेशनल होता जिस तरह के चालाक प्रोफेशनल होते हैं, तो मैं फलादेश डाल के स्क्रीनशॉट बना के रख लेता, और जब फलादेश फलित हो जाता तो स्क्रीनशॉट दिखा देता। 2 तरह के बना लेते हैं, एक उस साइड का, एक उस साइड का।
हाँ, जोड़ सा पास, जिस वाला पास होता है उसको दिखा देते। हाँ, स्क्रीनशॉट का जमाना भी चल रहा है ना आजकल, लोग स्क्रीनशॉट डालते हैं। अरे भाई मेरे महानुभावों, स्क्रीनशॉट फोटोशॉप में बन जाता है, डेट तारीख दिन सब बदल दिए जा सकते हैं। स्क्रीनशॉट की क्या कीमत है? बच्चों का खेल है ये तो, आज के दिन बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल है। हाँ, आपके फेसबुक पे अगर पुरानी कोई पोस्ट दिखाई जा सकती है वो अलग बात है, जिसपे कमेंट हो, वो पोस्ट आज भी जिंदा हो, उसको लाइक किया जा सकता हो, उसपे कुछ लिखा जा सकता हो, वो पोस्ट मान्य होती है। स्क्रीनशॉट कोई मान्य नहीं होता, स्क्रीनशॉट कोई मान्य नहीं। सामान्य आदमी की गलती नहीं है जी, वो फंस जाता है, उसको ज्ञान नहीं होता ना। साधारण आदमी की गलती तो नहीं है इस मामले में, क्योंकि ये साधारण आदमी जो है, ये लोग भी बहुधा इन एस्ट्रोलॉजर्स की वजह से मिसगाइडेड हो गए। बहुत से एस्ट्रोलॉजर इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि कॉमन पीपल जो मिसगाइडेड हो चुका है। शनि देव न्याय का कारक है, पूरे भारतवर्ष में स्थापित हो गया, जबकि शनि देव न्याय के कारक नहीं है। एकमात्र मैं अकेला बोलता हूं। शुरू में सबसे पहले आपने कहा था, सबसे पहले आपने कहा शनि देव दुख के कारक है। हाँ, शनि देव दंडाधीश है, दंडाधीश यानी पनिशमेंट देते हैं। शनि देव जस्टिस नहीं करते, जस्टिस कोई और करता है। शनि देव पनिशमेंट देते हैं, पनिशमेंट देते हैं शनि देव उस न्याय प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन शनि देव खुद न्याय नहीं करते। शनि देव आदेशों का पालन करते हैं, शनि देव हुक्मदुली नहीं करते। यानी आप विश्वास पात्र के तौर पे शनि देव को आकलन कर सकते हैं। हालांकि इसके और भी दूसरे डायमेंशन भी है जिसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि अभी चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश के आकलनों पे ही कर रहा हूं। वैसे भी अब आप कुछ दिन से सूत्र बताने से भी बच रहे हैं, ऐसे आप थे नहीं। अब मैं नहीं बताता, यूट्यूब पे सूत्र बताना मैंने थोड़ा कम कर दिया है। आप जानते हैं, अभी हंसिएगा सुन के, मैं जो भी वीडियो डालता हूं, मुझे कल परसों किसी ने कहा कि कम से कम उसी सब्जेक्ट पे 20-25 वीडियो आ जाते हैं यूट्यूब पे 15 से 20 मिनट के अंदर आ जाते हैं। तो मैं उसके बाद आपके अपलोड होने के 1 घंटे में आ जाते हैं। हाँ, और मेरे वीडियोस पे मान लीजिए व्यू 1000 है, वहां पर 20,000 है। विडंबना है जी, क्या कर सकते हैं। ये किस्मत की बात है, ये किस्मत की बात है। नहीं तो घाट चक्कर, सन्नाडी चक्कर है। आज कोई जो चीज को समझाने वाला शायद कोई मिले कि कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा, शायद कोई मिले। मेरे YouTube पे घात चक्र, सन्नाड़ी चक्र और नवतारा टेबल, ये 3 वीडियो ऐसे हैं, इसका कोई दूसरा पार्ट किसी ने नहीं डाला, और किसी ने नकल भी नहीं की। नकल इसलिए नहीं की कि नकल करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि फिर बता नहीं पाएंगे कि ये बनता कैसे। और वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कुंजी है, मास्टर की है, बहुत पुरातन ज्योतिष का वो अध्याय है, और बहुत कठिन और सटीक अध्याय है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर मैं अपनी बात पे अभी भी स्टिक हूं, मैं बदल नहीं रहा, और मैं ये भी स्वीकार नहीं कर रहा। हाँ जी, कभी न कभी आप फिर भाजपाई हो जाने हैं, कभी कोई कुंडली आएगी तब। हाँ, फिर कोई कुंडली में किसी भाजपा के मंत्री का अगर फलादेश कर दूंगा उसके जीतने का, या आने वाले समय में मैं कह दूंगा कि प्रधानमंत्री कोई भाजपाई ही बनेगा, तो मैं फिर भाजपाई बन जाऊंगा। तो बात यही है कि जो कमेंट मार रहे हैं वो लोग समझे कि आप लोगों के कमेंटों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीधी सी बात ये है, क्योंकि मैं किसी के पक्ष या समर्थन में वीडियो नहीं डालता। अब बात यह है कि सोशल मीडिया पे हूं, जब मैं वीडियो डालूंगा तो किसी को वो खराब लगेंगे, माने राजनीति पे अगर डालूंगा तो किसी को अच्छे लगेंगे। तो ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, इसको एक्सेप्ट करना होगा मुझे। और कमेंट मारते रहिए, कमेंट अप्रूव्ड होते हैं, आपके कमेंट डिस्प्ले भी नहीं होते अगर मैं ना चाहूं तो बेकार की एनर्जी लॉस करके कोई फायदा नहीं है। मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि ज्योतिष के सूत्र को समझने की कोशिश कीजिए। ज्योतिषीय यानी एक ज्योतिष के तौर पे मैंने क्या कहा है उसको समझिए, पार्टी वाले चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं लिख रहा या नहीं बोल रहा। ये सीधी सी बात है और कुछ नहीं। आशा आप समझा पाए मैं कुछ, बाकी सबको तो नारायण भी ना समझा पाए शायद। नहीं, कोई समझे ना समझे उससे क्या फर्क पड़ता है। कई लोग तो यहां तक कहते हैं कुंडली पहले आपने देख क्यों नहीं ली। अरे मेरे भाई,
कुंडली अगर मतलब सही है या गलत है, इसको मैं जांचने के लिए पहले कोई जांच कमेटी बैठाऊं, किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की सेवाएं लूं, शर्लॉक होम्स को बुलाऊं मैं लंदन से। हालांकि शर्लॉक होम्स एक काल्पनिक चरित्र है, लेकिन मैं शर्लॉक होम्स के जैसे किसी व्यक्ति को बुलाऊं या उस नेता के घर जाऊं पूछने के लिए, ये ठीक है? हाँ, मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि पहले कंफर्म कर लो। तो भाई मैं अगर कंफर्म ही करता रह जाऊंगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं, काम धंधा छोड़ के घर पे बैठ जाता हूं मैं। अब आपने प्रियंका गांधी की कुंडली जांचनी है तो प्रियंका गांधी बता सकती है या सोनिया गांधी बता सकती है, तो बताओ उनके पास कौन जाएगा, कौन जाने देगा, कैसे संभव होगा? भाई तो मेरे मूर्खता का। भाई मेरे एक बात सुनो, 2024 के परिप्रेक्ष्य में प्रियंका गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के योग नहीं है, ये वीडियो इनको नजर नहीं आ रहा है। जो लोग मुझे समझ रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूं, भाजपा का विरोध कर रहा हूं, मैंने तो 2024 में प्रधानमंत्री बनने के योग नहीं है प्रियंका गांधी के, मैंने बड़ा साफ साफ बोला हुआ है। राहुल गांधी के भी योग बहुत आंशिक है, ये बात मैंने बोली है। मैंने कहीं बोला है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? मैंने तो बोला हुआ है। उस वीडियो पे आके उस वीडियो को बिना देखे लोग कमेंट करके चले जाते हैं कि ये नहीं बनेंगे। आप खुद मना कर रहे हैं, जबकि आप खुद मना कर रहे हैं। तो जो नीचे लिखता है कि ये नहीं बन सकते, तो मैं तो यही कहता हूं कि यार पहले अपने कान साफ करके, मैल निकाल के, आंखों में कोई ड्रॉप वॉप डाल के पहले वीडियो देख लो, सुन लो, उसके बाद कमेंट कर दो। नहीं देखते नहीं है, बस वो हेडिंग देखा और कमेंट मार दिया। मतलब शायद आपका एक, हाँ जी, केजरीवाल जी के दिल्ली चुनाव पर भी कोई वीडियो था ना, मेरे से ध्यान आ रहा है। हाँ हाँ, दिल्ली चुनाव जो 2020 में केजरीवाल जीत जाएंगे, ये फलादेश यूट्यूब पे मैंने 5 दिन पहले डाल दिया था, आकलन आने के पहले। और मैंने कहा था 2026 तक इनका राजनीतिक कैरियर कुछ नहीं होने वाला, ये अच्छी पोजीशन पे रहेंगे। और आपने केजरीवाल का नाम ले लिया तो मैं बता दूं, 2024 में केजरीवाल जी के प्रधानमंत्री बनने के योग हैं आंशिक, और मजबूत कुंडली है उनकी। ये वीडियो में डाल चुका हूं। पंजाब चुनाव पे तो आज नतीजा आया है, गोवा में केजरीवाल की शक्ति बढ़ गई है आज, और आज केजरीवाल जी का प्रधानमंत्री के तौर पे नाम उछलना शुरू हो चुका है। तो ज्योतिषी आकलन, हाँ बोलिए। आज की डेट से अगर हम बैक में जाकर, पीछे जाकर, वो केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं वाला वीडियो देखा है तो काफी अंतराल हो गया बीच में। हाँ, तो ये फलादेश जी पास हो गया, आपका फलित हो गया। बात यह है कि जब ज्योतिष में मतलब बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल साफ नहीं बोली जा सकती, तो वहां कुछ लोगों का कमेंट आता है कि साफ साफ बोलिए, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे बताओ। अरे ये क्या बात हो गई? हर बात आप लोगों के हिसाब से चलेगा आदमी तो कैसे चल सकता है? किंतु परंतु तो होते ही हैं। और मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं, जो लोग ऐसा बोलते हैं 10 साल ज्योतिष खुद अध्ययन करे और आके करके दिखा दे। एक बार बोल के दिखाए। हाँ, बात है जी, करके दिखा दे। महाराष्ट्र सरकार, अब मैं शिवसेना का समर्थक थोड़ी हूं, मैं शिव सैनिक थोड़ी हूं। महाराष्ट्र सरकार पूरे यूट्यूब देखने वाले लोग जानते हैं, पूरे यूट्यूब पे ज्योतिषी महाराष्ट्र सरकार को 200 बार गिरवा चुके हैं और उद्धव ठाकरे का इस्तीफा 200 बार करवा चुके हैं पिछले 2 साल में। और आपने एक वीडियो में कहा था कि कहीं नहीं जा रही है। मैंने आज से 2 साल पहले वीडियो डाला था कि उद्धव सरकार कहीं नहीं जाने वाली, महाराष्ट्र सरकार पूरे 5 साल चलेगी। 2 साल पहले कहा था। गिर गई क्या? अभी तक तो चल रही है। तो वो फलादेश तो मेरा फलित ही है ना। तब वहां कमेंट क्यों नहीं आता लोगों का? तब वहां क्यों कलेजा फटता? वाले पर भी कोई, सुशांत श्रीवास्तव वाले पर कोई कमेंट नहीं है। सुशांत श्रीवास्तव वाली जो सुशांत सिंह राजपूत आपने की थी, सुशांत सिंह राजपूत, सॉरी श्रीवास्तव। अरे यार, सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद एकता कपूर, करण जौहर, सलमान खान, शाहरुख खान, ऐसे 4-5 लोगों का नाम उछला था जिसपे सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ था और कह रहे थे ये आज गिरफ्तार होंगे, कल गिरफ्तार होंगे, परसों इनको फांसी हो जाएगी, ऐसे आकलन आ रहे थे। तब मैंने वो वीडियो डाले थे और मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि इनमें से कोई भी जेल नहीं जाने वाला। वो वीडियो पड़े हुए हैं, देख लीजिए। कपिल शर्मा का कैरियर पूरा डूब गया था 2016 में। उस वक्त भी मैंने वीडियो डाला था कि कपिल शर्मा वापस कमबैक करेंगे।
आज देख लीजिए फिर उनका कमबैक हुआ पड़ा है। वहां कमेंट नहीं है, उस वीडियो को 250 लोगों ने देखा है। मतलब इंसानी चरित्र को आप समझिए इस जगह पे कि अगर किसी का भला हो रहा है, अगर किसी ने अच्छी बात कह दी है, अगर वो सफल हो रहा है, तो फिर अंदर से जलन लोगों के अंदर पैदा होने लगती है। अब फिर ऐसे ही लोग आके पूछते हैं कि गुरुजी मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा जिंदगी में, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। अरे भाइयों, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, 22 से 25 साल हो गए हैं मुझे इस पेशे में रहते हुए। मुझसे ज्यादा इंसानी चरित्र कौन जानता है। 27 नक्षत्रों का सर्कल मैंने पूरा नहीं किया रिकॉर्डिंग। पुष्या नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र का जरा सा सत्य मैंने बोल दिया खोल के, लोगों को समस्या हो गई। जबकि लोग आके कहते क्या है, सत्य बताइए सत्य। तो मुझे मालूम है कि कौन कितना सत्य सुनना चाहता है। और कई लोग कहते हैं मैं कड़वा हूं, मैं मुंहफट हूं। कुछ लोग बोलते हैं आप घमंडी हैं, मुंहफट हैं, कड़वा बोलते हैं। हाँ तो कड़वा ही बोलूंगा, मैं सेल्समैन थोड़ी हूं। नहीं, आपको विनम्र होना चाहिए ना जी। नहीं अपने वीडियो में कई बार मैं बोल चुका हूं कि बृहस्पति जो है ईगो का कारक होता है। ज्ञानी कभी विनम्र नहीं होता। ये लोगों की हो नहीं सकता, ये भी कह सकते हैं आप। हो नहीं सकता ये कह सकते हैं आप। नहीं हो सकता आप। या तो हाँ बोलिए या तो ज्ञानी नहीं है फिर वो, या तो फिर ज्ञानी नहीं है वो। हाँ ये हो सकता है। आप अपनी मोटरसाइकिल बनाने जाते हैं ना कभी किसी गैराज में, तो मोटरसाइकिल बनाने वाला जो सबसे अच्छा मिस्त्री होता है वो सीधे मुंह बात करता है आपसे? कभी नहीं। ज्ञान, नॉलेज बृहस्पति के अंडर आता है और बृहस्पति ईगो का कारक प्लैनेट होता है। अभी के ज्योतिषी तो ये भी कहते हैं बृहस्पति ईगो का कारक नहीं होता, ये गलत बोल रहे हैं। अरे बृहस्पति ही ईगो का कारक है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है। आज से 20 साल पहले, आज से 30-40 साल पहले स्कूल टीचर के सामने मुंह से आवाज नहीं निकलती थी लोगों की, क्योंकि वो बृहस्पति का कारक होता है स्कूल टीचर। अब देश काल पात्र के अनुसार कानून बन गए हैं, आज तो बच्चे को एक थप्पड़ मार दो तो माँ बाप पहुंच जाते। लेकिन ज्यादा हिम्मत अब भी नहीं पड़ती। अब भी नहीं पड़ती। अब भी नहीं पड़ती। बात यहां यह है कि ये डिमांड ही गलत है। ज्ञानी क्यों विनम्र बनेगा? जो सीखने वाला है वो सीखेगा विनम्रता से, या मैं विनम्रता से सिखाऊंगा आपको? नहीं तो सिखा ही नहीं पाएंगे, फिर सिखा नहीं पाएंगे। नहीं, वो अगर टीचर विनम्र होगा तो नहीं सिखा पाएगा, सिखा ही नहीं पाएगा। नहीं होता ना, लेने वाले का हाथ नीचे और देने वाले का ऊपर ही होता है हमेशा। आप ऐसे करके थोड़ी ले सकते हो। क्या बोला जाए, क्या जवाब है इन सब बातों का? ठीक है, तब और कोई प्रश्न है? वैसे नहीं, वैसे आपको कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है, सर अधिकार है आपका इन सब कमेंटों का। नहीं, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मुझे कोई प्रभाव पड़ेगा भी नहीं। कारण मैं जानता हूं, और कारण मैं ये भी जानता हूं कि जो ज्योतिषी जानते हैं, यानी जो ज्योतिष शास्त्र को समझते हैं, जो समझदार हैं, उन लोगों को मेरे इस फलादेश से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मुझे कई फोन आए हैं, कई मैसेज आए हैं कि सर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपका फलादेश सही था। अब मैं यहाँ कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं रखना चाहता। बात समझ रहे हो? वो लोग मुझे कह रहे हैं सर आपका फलादेश बिल्कुल सही था, बाकी अब हम क्या कहें। नहीं, वैसे एक बात तो है, आप हर चीज टेबल पीट कर सत्य बोलते हैं ना, इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। हाँ, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। हाँ, ये ऐसा कोई नहीं बोल सकता। ये कह सकते हैं कि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। और आज मजे की बात, हंसी की बात मुझे यही आ रही है कि कुछ लोग पोस्ट डाल रहे सोशल मीडिया में, सिद्धांत सहगल का फलादेश फेल हो गया। अरे जब तुम लोग ये बात बोल रहे हो तो ये बात ऐसे लग रही है जैसे अर्जुन हार गया युद्ध में। है ना, कि भीष्म पितामह धराशायी हो गए। उनकी पोस्ट इस तरह की लग रही है, ब्रह्मास्त्र फेल हो गया, ब्रह्मास्त्र फेल हो गया। अरे ज्योतिष का फलादेश फेल हो सकता है, ज्योतिष का फलादेश फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। संपूर्ण ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हूं। मैं हमेशा कहता हूं मुझे 5% ज्योतिष आती है, लेकिन वो 5% मुझे 100% आती है। तो मेरे जैसा व्यक्ति जब कहता है कि मुझे सिर्फ 5% ज्योतिष आती है, तो जो लोग 100% आती है का दावा करते हैं, आप समझ लीजिए उनको कितना ज्ञान हो सकता है। 100% ज्योतिषी को आप ईश्वर के बाद मान सकते हैं, वो उसकी वो शक्तियां होंगी। 100% की कोई नहीं हो सकता। तो
असंभव है जी। जो दावा करते हैं झूठ बोलते हैं वो फिर नेक्स्ट ऑफ गॉड हो जाएगा, भगवान के बाद वही होगा 100% वाला तो। और बात रही विनम्रता की, तो मैंने कहा ना आपको, मैं कोई सेल्समैन थोड़ी हूँ कि सर देखिए मेरे पास कितनी अच्छी आइटम आई है, ये देखिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, अच्छा ये पसंद नहीं आई तो तीसरी ये ले लीजिए सर, ऐसा थोड़ी है। निरमा थोड़ा ही बेच रहे सर। हाँ, निरमा सर थोड़ी बेच रहा हूँ। ठीक बात है जी। फिर भी लोगों की अपेक्षा ज्यादा है ही आपसे जी, ये बात आप मानेंगे ही। ये हो सकता है कि अपेक्षाएं मैं एक श्रोता होकर बोल रहा हूँ ना मैं ये बात। ये हो सकता है कि अपेक्षाएं ज्यादा हो, लेकिन क्योंकि आपने बहुत कुछ सिखाया है यूट्यूब पर। कोई सिखाता नहीं, खाली व्यू लेने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत कुछ सिखाया, किसी की इच्छा हो तो सीखने की। अच्छा आचार्य जी, क्या आगे कभी चुनाव होंगे भविष्य में? चुनाव चलते रहते हैं, गणना करना ज्योतिषी का कार्य है, तो क्या आप आगे से बंद कर देंगे या गणना करते रहेंगे, लोग बोलते रहेंगे? नहीं, बंद तो नहीं करूंगा, बंद तो नहीं करूंगा। गणनाएं बंद क्यों कर दूंगा मैं? बंद करनी भी नहीं चाहिए मुझे। बाकी मुझे कुछ दिखेगा तो वो तो बोलूंगा ना मैं, एक ज्योतिष के तौर पे जो मुझे दिखेगा वो तो मैं बोलूंगा ना। आपका कार्य है जी वो तो। बिल्कुल। और एक बात है, मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ, आपको शायद याद हो कि 2017 में मैंने एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक पे, आप तो जुड़े हुए बहुत दिन से। जिस पोस्ट पे मैंने लिखा था वो पोस्ट वायरल भी बहुत हुई थी, आज भी वो पोस्ट कई लोग दिखाते हैं घुमा घुमा के। उस पोस्ट में मैंने लिखा था कि भाजपा 2029 तक सत्ता में रहेगी, यानी भाजपा 15 साल सत्ता पे रहेगी। याद है वो पोस्ट? याद है। उसमें किसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं था, पार्टी भाजपा लिखी थी आपने। हाँ, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगले 15 वर्षों तक सत्ता में रहेगी केंद्र में। वो बात भी मैंने नहीं, वो याद नहीं आएगा अब किसी को। नहीं, वो याद नहीं आएगा, तब मैं भाजपा ही था। हाँ, तब आप भाजपा ही थे, कुछ भी बोलेंगे। लेकिन मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए। भविष्य का फलादेश इतना साफ नहीं बोला जा सकता। मैंने कहा था कि 15 साल सत्ता में रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सत्ताधारी दल अगर कोई गलती करेगा तो भी वो चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। कर्म फल भी आने वाले भविष्य के भविष्य फल के साथ जुड़ते रहते हैं। क्रियामान कर्म बड़े मुख्य स्रोत होते हैं आने वाले समय को फलित करने के पीछे। लेकिन आज का एक ऐसा कालखंड है ये कि देश काल पात्र और क्रियामान कर्म को लोगों ने भुला दिया है। नहीं, कहाँ भुला तो देंगे ही, भुला तो देंगे ही। ज्योतिष के गुण रहस्यों या ज्योतिष के मूल मंत्रों यानी ज्योतिष के मूल नियमों पे बात करते लोग कितने नजर आ रहे हैं आपको? शायद कोई, कभी कभी। ज्यादातर तो यही है। सोशल मीडिया और यूट्यूब आने के बाद व्यू खींचने का टारगेट इतना जबरदस्त हो गया है कि थंबनेल ही लगाते हैं कि आज अगर आपने ये उपाय कर लिया तो जिंदगी में आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन उस वीडियो को 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोग देखते हैं। तो दोषी कौन है? ज्योतिषी ना देखने वाले? देखने वाले दोषी ज्यादा है, क्योंकि देखने वालों को भी इतना कॉमन सेंस और इतनी अकल दिमाग में होनी चाहिए कि ऐसा कोई एक उपाय कभी नहीं हो सकता कि जिसे हम कर लें तो आने वाला भविष्य बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाए, राजा बन जाए, करोड़पति बन जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो हर कुंडली में भी उपाय नहीं होता, लेकिन अब ज्योतिषियों की भी व्यवस्था हो गई है। आने वाला सिर्फ ये चाहता है कि कुछ उपाय दे दो, कुछ उपाय दे दो। अब अगर वो ये बोल देगा हर बार की कुछ उपाय नहीं है, तो फिर उसको बेचारे को भी तो पेट पालना है। जब उसने फलादेश फलित कर दिया, सही आने वाले कालखंड के बारे में बता दिया, उसके बाद उपाय पूछने वालों की भीड़ ही उसको परेशान करती है, विवश करती है कि वो कुछ उपाय इसको दे, अब दे इसको। बिल्कुल, ये बात भी सत्य है कि ज्योतिषी भी इस मामले में बाध्य होकर फिर उपाय देने लगते हैं ज्यादातर। और मैं तो ये कहूंगा कि आज की तारीख में कोई भी नया ज्योतिषी बिना उपायों का शगुफा छोड़े सफल भी नहीं हो सकता। मेरे को एक ही पहले भी कोई नहीं हुआ था, पहले भी कोई नहीं हुआ था। आप अकेले विरले हैं। मैं आज सरवाइव कर रहा हूं बिना उपाय बताए, बिना साढ़े साती, बिना मांगलिक दोष की पूजा कराए, बिना काल सर्प दोष का शगुफा छोड़े। मेरे को एक मेरे स्टूडेंट ने कहा था, सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। मैंने, मेरे जैसा बनोगे तो भूखे मर जाओगे, तो एक आदमी नहीं आएगा तुम्हारे पास। तो मेरे जैसा बनने की कोशिश मत करना, तुम सीख लो, तुमको जैसे समझ में आए करो। मैं
सिर्फ ज्योतिषियों को दोष नहीं दे रहा, लोगों की भी गलती है। हर चीज का उपाय नहीं होता, ये बात भी लोगों को समझनी पड़ेगी। नहीं समझना चाहते, नहीं समझना चाहते, ये बड़ी समस्या है। नहीं समझना चाह रहे तो वही जो राम रची राखा। आप हाँ, आप उपाय बता दीजिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। इस तरह की डिमांड होती रहती है, तो मैं तो डिनाई कर देता हूं कि भैया उपाय तो दूर की बात है, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ऐसे प्रश्न पूछने वाले को भी मैं नहीं लेता क्लाइंट के तौर पे। तो मैं पहले ही बोल देता हूं कि सरकारी नौकरी के बारे में मत पूछना, सरकारी नौकरी का जवाब मैं नहीं दूंगा। हाँ, अगर कुंडली में मुझे दिख गई, मैंने अपने आप बोल दिया, तो वो तुम्हारे लिए बोनस है। बोलता हूं, कईयों को शादी होगी या नहीं होगी, कुंडली में योग होना चाहिए ना, या उपाय से योग बना देंगे आप, ऐसा संभव थोड़ा है। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन तो ये भीड़ है उपाय लेने वालों की भी देने वालों की भी। मैं ये कह रहा था कि वो आप कहते हैं ना कि पसरा लगा हुआ है, हाँ, फड़ी लगी हुई है, उपाय देने वालों की भी लगी है, लेने वालों की भी लगी है। हाँ हाँ, आजकल तो कॉन्सेप्ट चला हुआ है, बड़े बड़े होटलों में एक ज्योतिषी का भी चेंबर होता है। मैंने होटल में आने वाले ज्योतिषी के पास भी चले जाते हैं। मैंने ज्योतिष एक पैकेज के तौर पे, ज्योतिष एक पैकेज के तौर पे उनके सामने रखा जाता है। वेदों की इतनी अभिन्न विद्या को अब एक पैकेज के रूप में लिया जाता है। हाँ, और बड़े होटल्स में ज्योतिष भी चेंबर लेके बैठे हुए हैं, और लोग कई लोग चले जाते हैं टाइम पास के लिए भी, चलो ज्योतिष बाबा। आपके पास समय होता है इतना जी? किस चीज का? प्रदेश शहर शहर घूमने का समय है आपके पास? कैसे घूम जाते हैं ये? मुझे नहीं मालूम कैसे घूमते हैं मुझे नहीं मालूम, मेरे पास समय नहीं होता। मेरे को क्लाइंट्स देख के जो ऑनलाइन पढ़ाता हूं उसको पढ़ा के और वीडियो बनाने पड़ते हैं, इन सब को लेके मेरे को यहीं घर पे ही समय नहीं होता, बाहर जाना तो बड़ी दूर की बात है। और ये भी बात आप समझ लो, इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि मैंने ईमानदारी से काम करते हुए ये जगह हासिल की है, आज इस जगह पे पहुंचा हूं। 500 रुपया महीना कभी मैंने कमाया था ज्योतिष से, आज से 20 साल पहले 300, 400, 500 रुपया महीना कमाता था, दाल रोटी मुश्किल से चलती थी। कोई और होता तो इस पैसे को छोड़ चुका होता। और कई लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की कि ऐसे कीजिए, ये ड्रेस पहनिए, इस ये डिजाइन बनाइए, पूजा करवाइए, 2 लोगों को रख लीजिए, फलानी पूजा करवाइए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। कई लोगों ने मुझे डिमोरलाइज भी किया, कई लोगों ने मेरे को मतलब कमजोर करने की कोशिश की, तुमने कमा लिया यार, तुम ज्योतिष से नहीं कमा पाओगे। मुझे कई लोगों ने कोशिश की ऐसा बोल के डिमोरलाइज करने की, लेकिन मैं अपनी एक बात पे अड़ा रहा कि नहीं, मैं जैसे कर रहा हूं मैं वैसे ही करूंगा। मैंने आज तक सत्य का साथ नहीं, हाँ जी, सत्य का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैंने नहीं छोड़ा। मैं आज तक, कोई अगर बोलेगा तो झूठ बोलेगा, इतना विश्वास है मुझे। मैंने आज तक कभी किसी से 1 रुपया उपाय के नाम पे नहीं लिया। मेरी कंसल्टेंसी फीस है जितनी है उतनी लेता हूं, क्योंकि मैं समय देता हूं कंसल्टेंसी का, कंसल्टेंसी करता हूं, गाइडलाइन देता हूं, रत्नों का इस्तेमाल जो करना है, जो रत्न चाहिए वो बताता हूं। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि फलाना उपाय करवा ले या 50,000 लगेगा, 25,000 लगेगा। यहाँ तो प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलाने के नाम पे 50,000 लेके बैठे हुए लोग आते हैं जी कि तलाक करवा दो, 1 लाख रुपए दे देंगे। कैसे करवा दे भाई? ना 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 ना, वो पैसा ईश्वर जानता है दीपक, वो पैसा फलता नहीं है ज्योतिष को, ये बात भी समझ लो। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं ज्योतिषियों को भी कि दूसरों को कर्मों का फल समझाने वालों, अपने कर्मों को भी ठीक रखो, क्योंकि कर्म फलों से श्री कृष्ण जी भी नहीं बचे थे, ये बहुत कड़वा सत्य है। तो ज्योतिष तो अपने कर्म दिन रात बिगाड़ते हैं, बैठ के दिन रात बिगाड़ रहे हैं। तो खैर जिसकी जो मर्जी है वो करता रहे, मुझे क्या, मैं किसी को बताने वाला कौन होता हूं। मैं अपने रास्ते पे चलता हूं अपने हिसाब से, और ईश्वर ने मुझे उतनी शक्ति दी है, उतना वरदान दिया है, उतना आशीर्वाद दिया है कि मैं सत्य के रास्ते पे चलते हुए ही अपने आप को सरवाइव कर लेता हूँ, सरवाइव कर पा रहा हूँ। वैसे आपने बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया है, ज्योतिष के मायने भी समझा दिए हैं,
किस तरह से देखना होता है, देश काल पात्र क्या होता है वो भी समझा ही दिया है। बाकी सभी तो संतुष्ट नहीं हो पाते ना। नहीं नहीं, सभी संतुष्ट कभी नहीं हो सकते, असंभव है। तो दीपक जी चर्चा को यहीं रोकते हैं। हालांकि कई लोग कहेंगे कि दीपक जी को बोलने नहीं दिया आपने, लेकिन दीपक जी ने तो प्रश्न किया था मुझसे, मुझे उन प्रश्नों के उत्तर देने थे। ठीक है, तो शायद कोई और आपसे इतने प्रश्न नहीं कर पाता जितने मैंने कर लिए। नहीं नहीं, मैं कभी कभी इसके पहले भी कुछ लोगों को जोड़ जोड़ के इस तरह वीडियो बनाए हैं, लेकिन फिर वो मेरे पास भी समय का अभाव होता है, दूसरों के पास भी होता है। तो ठीक है, कभी कोई फिर चर्चा हुई तो फिर करेंगे हम दोनों, ठीक है ना। तो आज के इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। ठीक है, प्रणाम जी। जी प्रणाम।